डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों। तो भाई मैं आप शिवम फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो भाई आप सबको था मेरा इंतजार, तो आ गया रोस्टन फनकार। तो भाई आज से कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था एक शो जिसका नाम था रोडीज, जो कि इंडिया में शुरू हुआ था, जो कि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। उसी को देखते हुए हमारे वकार ज़ाका ने एक शो निकाला जिसका नाम था लिविंग ऑन द एज, और वही सेम कीड़ा हमारे अदनान शाह को काटा, जिन्होंने बना डाला फनकार। इस शो का नाम फनकार नहीं चमार होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जजेस चमार और हमारे कॉन्टेस्टेंट्स तो वो तो है ही चमार। और भाई रोडीज का न्यू सीजन शुरू होकर भी खत्म हो चुका है, पर इस भाई साहब के अभी तक ऑडिशन ही चल रहे हैं। मुझे तो लगता है इसका शो जहन्नुम में शुरू होगा, क्योंकि हमारे चाचा ने तो पहले ही बोल दिया है कि 26 में तो दुनिया ही खत्म है। कान खोल के सुन ले, 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। और वैसे ये है वही बंदा है जो कंटेंट ना मिलने में भूतों में पॉडकास्ट करता है कि इसका जिन इस पर आ गया, इसका साया उस पर आ गया, मेरे जिन पैसे ले गए। अबे जिन तेरे से पैसे ले गए चिल्लम लगा रहा है क्या? चुड़ैल भाग गई, चुड़ैल आ गई। अबे भाई मतलब समझ से बाहर इसके पॉडकास्ट होते हैं। तो वैसे एक चुड़ैल इस शो में भी है। हाँ, ये नहीं ये। और आई होप कि इसको बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। अबे साले, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना जानो तो वही बेहतर है आपके लिए। और इनसे मिलिए, ये है हमारे मुबीन भैया, इस शो के तीसरे जज। इनको दादाजी बनना चाहिए तो ये जज बन गए यहाँ पे आके। वैसे ये इस शो में जगह घेरने के अलावा कुछ करते भी नहीं है। भाई आप लोग इंडिया के रोडीज उठा के देख लो, आपको एक से एक बंदा मिलेगा, एक्टर, बॉडी बिल्डर, इन्फ्लुएंसर, और हमारे यहाँ के ये नाढ़े वाले भैया और चर्ची मवाली ही मिलेंगे आपको। भाई कहने को तो ये एक तरीके से डेयरिंग शो है, लेकिन डेयरिंग के अलावा यहाँ सब चीज़ें होती हैं। तो इस शो का नाम फंकार नहीं चमार होना चाहिए था। भाई इस शो में आपको फंकार के अलावा सब मिलेंगे, चमार, लच्छा, जिंदगी से बेजार, बस फंकार नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। इन मोहतरमा कहना ये है कि वुमेन वो सब कर सकती है जो मैन कर सकता है। I mean, जो मर्द कर सकता है वो औरत कर सकती है। भैया वो शो चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का, हर जगह इन्होंने यही बस रट लगाई हुई है कि भाई जो मर्द कर सकता है वो औरत कर सकती है। भाई तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती है? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मर्द कर सकता है वो औरत कर सकती है, लेकिन औरत हर एक चीज़ नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आती ये बात? शो चलाने की अकल है, बस इस चीज़ की अकल नहीं तुम। तो फिर आओ मारते इनकी वीडियोस पे नजर। बेटा उस तरफ जाके दबाओ और मैं हंसाओ, ऐसे वो फेस कट रहा है। दबाओ ना, हंसाओ, कुछ करना है उसको हंसने बोला दबाओ। हंसाओ, हंसना चाहिए, हंस नहीं रहे। दो भाई अजलान में, यहाँ तो तुम खुद कांड कर रहे हो। पहले बोल लो दबाओ, फिर बोल लो हंसाओ। मतलब वो बेचारा ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूँ, वो खुद कंफ्यूज हो गया कि क्या दबाना है क्या करना है। बेटा वो कहीं कुछ और नहीं दबा ले। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या बात, क्या कैसी बात, कोई गंदी बात बताओ। कोई गंदी हरकतें की है कभी? भाई गंदी हरकत उसने नहीं, आपने करी शो खोल के, और उससे बड़ी गंदी हरकत उसने यहाँ आकर कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, पता है फनकार में क्या होता है? बच्चोदिया प्लस चूतिया पा। ठीक है। और मैं इन मोहतरमा को नेहा धोबिया बनने का बड़ा शौक है। जिस तरह वो वुमेन राइट्स पे बात करके उसकी मेल्स वीडियो वायरल हो जाती है, इसी तरह ये भी चाहिए कि लोग इसको जानने पहचानने लग जाए, इसकी भी कोई वीडियो वायरल हो जाए। भाई वो नेहा धोबिया है और तू सड़ा हुआ लोबिया है। ठीक है, मतलब कि लड़की पे हाथ उठाना इज ओके। भाई इन मोहतरमा का कहना है कि किसी लड़की को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। ठीक है, मैं इसके साथ ओके हूँ, भाई ठीक है नहीं मारना चाहिए। भाई इनके हिसाब से किसी लड़की को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए और किसी लड़की को उसकी गलती पर भी गलत नहीं कहना चाहिए। चलो मैं इसके साथ मानता हूँ कि किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए किसी लड़की को, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि उसकी गलती पर उसको गलत भी नहीं बोला जाए। और भाई जब बात हो रही है कि वुमेन राइट्स पे, तो भाई मैन राइट्स पे भी बात होगी। अब भाई जब तुम्हारे हिसाब से किसी लड़की को बिला वजह उसकी गलती पर भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तो भाई ये कहाँ लिखा है कि तुम ऑडिशन में बुलाई किसी लड़के को थप्पड़ पड़वाओ, वो भी किसी लड़की से? ये कहाँ लिखा हुआ है? मुझे यार ये बात बता दो बस तुम लोग। अब तुम मुझे ये बता दो ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है ऑडिशन में बुला के किसी लड़के को किसी लड़के से थप्पड़ पड़वाना? और सबसे बड़ा तो चूतिया ये जो इस लड़की से थप्पड़ लगा रहा है वो भी अपनी सिलेक्शन के लिए। भाई मेरी बात सुन, बंदी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और मैं अगर तुझे अपनी बात बताऊँ ना, मैंने ही बहुत जगह जेलो ख्वार होके अपनी इज्जत की माबेन करवा के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जाना है कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देनी चाहिए। लेकिन ये बात इस चूतिया को समझ में नहीं आ रही है। बस उसने बोला कि थप्पड़ खाना सिलेक्शन हो जाएगी, और ये चूतिया हाँ भाई मान लो। अबे मतलब क्या यार, व्हाट इज दिस यार वैसे सीरियसली यार, अगर जब वुमेन राइट्स है ना तो मैन राइट्स भी है। भाई मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा चूतिया यार ये। 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये है 13, 14, 15, 16, 17। अरे मोहतरमा ये कौन सी गिनती है? मैं खा लूंगा कोई सांप। कितना टाइम हुआ इसका? 3 मिनट। नहीं 3 मिनट नहीं हो, 3 मिनट रह गए। 3 मिनट। हाँ भाई, लो ये जज है हमारे, न इनसे गिनती गिनी जा रही है सही से, न टाइमर देखा जा रहा है। बस वुमेन राइट्स से बात करवा लो इनसे बस। अभी मैं क्या बोलूँ, बिल्ला हुआ जब मेरे मुंह से कोई
गाली वाली निकल जाएगी ना तो बस फिर बोलोगे कि बस गाली दे रहा है बंदा किसी लड़की को। मतलब क्या यार, व्हाट इज दिस यार। मैं जा रहा हूँ भाई। गजब बेइज्जती है। अभी तो हम लोग वायलेंस को वैसे ही प्रमोट नहीं कर रहे यार, क्यों थप्पड़ पड़वा है बेचारे को। हैं? क्या बोल रहे हो मुबीन भाई? क्या वायलेंस प्रमोट नहीं? तो फिर ये क्या नहीं, फिर ये क्या मतलब हम लोगों के मुंह पे सी लिखा हुआ है? मुझे बता दो, नहीं मुझे बता दो बस। यार भाई मेंटरटेनमेंट वालों ने ना दिमाग की मावेन कर दी शो खोल के और इसको बिठा गए यहाँ पर। ये बस पारी वक्त में बैठा हुआ भूतों का पॉडकास्ट कर रहा हो तो इसका जिन ये वो फलाना दिमाग कि मेरे पास आग वाला जिन भी है। आग वाला जिन आपके पास? जी। अभी अगर कोई असली जिन मैंने इसके घर पे भेज दिया ना तो ये भागता फिरेगा फिर ये। भाई वैसे एक बात बताऊं, इस शो में ना एक मेरे जैसा बंदा भी आया था जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी भाई। मुझे समझ आ गई आपको क्या करना है। रखो वहाँ पे। आप 2 मिनट मुर्गा बनो यहाँ पे। थोड़ा देर बेटा बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, साइड में आ जाओ। क्या हुआ? मुर्गा नहीं बन सकता जानी। मुर्गा नहीं बन सकता? भाई इन लोगों ने उसकी इतनी कुत्ता फरी लगाने के बाद उसको बोल रहा मुर्गा बनो तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। उस बंदे ने बोला नहीं भाई मुर्गा नहीं बनूंगा मैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यार। सल्यूट है जानी तेरे को दिल से यार, दिल से सल्यूट है यार। गाली नहीं, ये कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है कि तुमने गाली दे दी। लेकिन रिजेक्ट मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ गाली कितनी आती है। क्या बोला इसने अभी? क्या बोला कि गुस्से वाली बात नहीं, साइकोलॉजी वाली बात नहीं, गुस्सा आ गया तो मैं तेरे को सिलेक्ट नहीं करूंगा। साइड में आ जाओ। मुर्गा नहीं बन सकता जानी। मुर्गा नहीं बन सकता? तुम अपनी टीम में और बेइज्जती कर रहे हो मेरी। क्या बेइज्जती कर रहा हूँ मैं तुम्हारी? स्ट्रेंथ टेस्ट करो तो क्यों है फनकार में? निकालो उसको बाहर धक्के मार के। वक्त जाया। बीच में खड़ा हो। क्या नाम था? मोहम्मद अहमद। काम कर, 50 पुशअप्स लगा। जितने लगेंगे उतने लगा लूंगा। 50 लगा सकता है तो बता, नहीं तो चाह। जितने लगा सकता है? 50 लगा सकता है? कोशिश करूंगा। लगा सकता है? ट्राई करूंगा। लगाओ, ट्राई करूंगा। लगाओ। मैं तो भाई उस बेचारे को क्यों डांट रहा है? अभी इसने गवर्नमेंट जॉब सुन के वो कितनी प्यार से बात कर रहा है। बेटा क्या करते हो आप? मैं वैसे तो एक जॉब करता हूँ और एक चीज की? एक गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। उसका गुस्सा उस बेचारे पे निकाल दिया। और भाई इससे 40-50 पुशअप लगवाने के बाद भी इसकी सिलेक्शन नहीं हुई। भाई मेरे हिसाब से और क्या स्ट्रेंथ चेक करोगे? बेचारे ने 50 पुशअप लगा लिए। अभी तेरे को बोलेंगे ना 25 लगा ले, 25 में हक देगा तू भी बैठा हुआ। और भाई ये बात तो कॉमन है, चाहे वो शो इंडिया को या पाकिस्तान का। जो कोई बेचारा मासूम बच्चा दिखता नहीं है, 3-4 जजेस उसके ऊपर चढ़े जाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने भाई एक्यूरेट सारी बातों का जवाब दिया। अब इन लोगों ने फॉर्म में सवाल लिखा हुआ है कि शराब पियोगे 1 करोड़ रुपए के लिए शराब पियोगे या कुछ भी ऐसी समथिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ है। शराब पीते हो? कोई 1 करोड़ रुपए से शराब पियोगा? नहीं, शराब नहीं पीऊंगा। मेरे मजहब में इजाजत नहीं है शराब पीने की। नाच गाने की इजाजत है? अब उस बंदे ने बोला नहीं मेरे मजहब में इजाजत नहीं है। अब उसके ऊपर से ही मोहतरमा तो ये नाचना गाना इजाजत है, आपका 2 नाम हरम के बीच में बैठना इजाजत है? बेटा पहले बंदा खुद की गरबान में जाएगा उसके बाद सामने वाले को बोले। क्या कभी किसी सीनियर सिटीजन, फीमेल, एनिमल या किसी बच्चे को मारा है? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने एक कुत्ते को पत्थर मारा है। कब मारा था? काफी पुरानी बात है। और क्यों मारा था? मतलब वो मैं स्कूल जा रहा था और मैं घर से निकला हूँ और कुत्ता अचानक से भौंकता हुआ मेरे पास आ गया। मुझे कुछ नहीं पता लगा, मेरे पास पत्थर ही था। मैंने अगर मेरे पास अभी पत्थर होता ना मैं तेरे मुंह पे मारता अभी, पता है? अबे भाई तू थोड़ा सा भेड़ का भाई है क्या? अबे घर के फटे हुए कारपेट की जैकेट पहनने वाले। अबे जब किसी छोटे बच्चे के पास कोई भौंकता हुआ कुत्ता आएगा अबे तो वो उठा के पत्थर ही मारेगा ना। अबे तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा, उठा के तेरी बाजी का रिश्ता फेंक के मार दिया जैसा उसने। अबे भाई अबे तू दिमाग से कम है ये पता था, लेकिन दिमाग से पैदल है ये नहीं पता था भाई मेरे को। शराब पीते हो? कोई 1 करोड़ रुपए से शराब पियोगा? नहीं, शराब नहीं पीऊंगा। मेरे मजहब में इजाजत नहीं है शराब पीने की। भेड़े की टांग चमाट मारने की इजाजत है? गाली देने की इजाजत है? नाच गाने की इजाजत है? ओहो अच्छा, तो मजहब ने इस चीज की इजाजत दी हुई है किसी लड़के को किसी लड़की से थप्पड़ पड़वाना? मतलब ये ठीक है भाई। मेरा सवाल तो उस लड़की से है कि उसको शर्म नहीं मारते हुए किसी लड़के को। अभी ये कोई लड़का मार देता ना तो अभी ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती पूरे पाकिस्तान इंडिया की। तो थोड़ी सी शर्म कर ली थी उस लड़के को मारते हुए। अबे हम लड़के होते हैं ना, हम मुंह से तो बोल देते हैं हम किसी लड़की को थप्पड़ मार देंगे, लेकिन जब वो मोमेंट आता है ना तो हमारे दिल में ख्याल आता है अबे छोड़ यार लड़की है क्या हाथ उठाएं इसके ऊपर। भाई लड़कों के पास दिल होता है, लड़कियों के पास दिल नहीं होता है ऐसा। अगर दिल होता ना तो ये लड़की उसको मारती नहीं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो गाइस वीडियो इज गोइंग टू एंड। वीडियो को कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट में लाजमी बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।